नमः संस्कृताय। मैं प्रतिभा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन संबंधी शब्द कि उन्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं। इधर मूल शब्द दिए गए हैं, इधर उस शब्द का वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है, तो लिंग दिया गया है। इधर प्रथमा विभक्ति एक वचन में उसका रूप क्या बनेगा, इधर हिंदी में अर्थ दिया गया है, और इधर दिया गया है वह शब्द जिसके अनुसार उसके रूप चलेंगे। तो हम लोग प्रथमा विभक्ति में उसका रूप क्या बनेगा, अर्थ क्या है उसका, और जिसके अनुसार उसके रूप चलेंगे, इन्हीं को पढ़ेंगे। और जो मेन मेन चीज़ें हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके रूप भी हम जानेंगे कि किसके अनुसार चलेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं। कुंडलिनी। कुंडलिनी कहा जाता है जलेबी को। जलेबी के रूप किसकी तरह चलेंगे, नदी के समान। फिर देखिए कृसरह, खिचड़ी। ये मूल शब्द है इसका कृशर, पुल्लिंग है खिचड़ी, और कृसरा को कहा जाता है खिचड़ी, और खिचड़ी के रूप राम के समान चलेंगे। जैसे राम के चलते हैं तो वैसे ही कृसरा, किसरो, किसराह, इस तरह से खिचड़ी के रूप चलेंगे। फिर कूर्चिका। कूर्चिका कहते हैं रबड़ी को। रबड़ी, कूर्चिका के रूप जो है रमा के समान चलेंगे। कोसमांडम। कोसमांडम कहा जाता है पेठे की मिठाई, इसके रूप गृह, जो नपुंसक लिंग है उसकी तरह चलेंगे। घृतम, घी, इसके भी गृह की तरह चलेंगे। घृत पूरा, इसको कहा जाता है घेवर, जो घेवर वाली मिठाई होती है उसे, इसके रूप राम के समान चलेंगे। तक्रम, तक्रम कहते हैं मट्ठे को, इसके रूप गृह के समान चलेंगे। तिक्ता, तिक्ता, तिक्तम, इसको कहते हैं तीखा या तेज, इसके रूप जो है तीनों वचनों में चलेंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। दधी, दधी कहा जाता है दही को, ये स्वतंत्र रूप से चलेंगे। नवनीतम, ये मुख्य है, मतलब इंपॉर्टेंट है। नवनीतम कहा जाता है मक्खन को, इसके रूप गृह के समान चलेंगे। परपटी, परपटी कहा जाता है पपड़ी को, यानी जो पापड़ी होती है, इसके रूप नदी के समान चलेंगे। पायसम, ये इंपॉर्टेंट है, पायसम कहा जाता है खीर को, इसके रूप गृह के समान चलेंगे। पिष्टिका या मांस गर्भा, यानी कि जो दाल वाली कचौड़ियाँ होती है ना, तो उसी को पिष्टिका या मांस गरवा कहा जाता है कचौड़ी को, इसके रूप रमा के समान चलेंगे। पूपला या रोटी का, इसको कहते हैं फुल्का, या कुछ लोग फुल्की बोलते हैं रोटी, तो इसके रूप रमा के समान। पूपिता, पूपिता कहते हैं पराठा, पराठे को, इसके रूप रमा के समान। पूलिका, पूरी, या जिसे हम लोग पूरी भी बोलते हैं, इसके भी रमा के समान। पूपह, पुआ जो मीठा होता है ना, चीनी का या कुछ लोग गुड़ का बनाते हैं, तो इसके रूप राम के समान चलेंगे। पिंडा, पिंडा कहते हैं पेड़ा, पेड़ों को, इसके रूप राम के समान चलेंगे। अब देखिए जो कुछ और इम्पोर्टेंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। मधु, मधु कहते हैं शहद को। फिर है मधुकंठा, मधुकंठा कहा जाता है बालूशाही को, जो बालूशाही मिठाई होती है उसको, तो मधुकंठा के रूप राम के समान चलेंगे। मधुरः, मधुरा, मधुरम, ये तीनों लिंगों में ये विशेषण रूप है, और इसको बोलते हैं मीठा। ठीक है, तो इसके रूप राम, रमा और गृह के समान चलेंगे। मिष्ठान्नम, ये नपुंसक लिंग का रूप है मिठाई, इसे मिठाई बोलते हैं, गृह के समान रूप चलेंगे। मिष्ट पाका, मिष्ट पाका कहा जाता है मुरब्बे को, इसके रूप राम के समान चलेंगे। मोदका, मोदका आप लोग जानते होंगे लड्डू को कहा जाता है, राम के समान रूप चलेंगे। यवागुह, ये इंपॉर्टेंट है, यवागुह कहा जाता है लपसी को, इसके रूप वधु के समान चलेंगे। रसगोला, रसगोला कहा जाता है रसगुल्ले को, इसके रूप राम के समान चलेंगे। राजक्तम, ये आप देख लीजिए, राजक्तम, जैसे शादी ब्याह वगैरह होता है तो रायता बहुत लोगों को पसंद होता है, तो राजक्तम कहा जाता है रायते को, इसके रूप गृह के समान चलेंगे, नपुंसक लिंग। लवणम, लवण नमक को कहा जाता है। शर्करा, स्त्रीलिंग शब्द है, शक्कर या बूरा को कहते हैं, इसके रूप रमा के समान चलेंगे। ससकुली, इसे कहते हैं खस्ता कचौड़ी, इसके रूप नदी के समान चलेंगे। शीतला, शीतला, शीतलम, तीनों रूपों में चलेंगे, विशेषण है ये, और शीतल का अर्थ क्या होता है ठंडा। फेनिका, फेनिका कहा जाता है फेनी को। आप देखिए संधितम, संधितम कहा जाता है अचार को, और इसके रूप गृह के समान चलेंगे, नपुंसक लिंग है। सीता, चीनी को कहा जाता है, रमा के समान रूप चलेंगे। सूत्रिका, सेवाई, चाहे नमकीन हो चाहे दूध वाली खाइए, तो इसके रूप रमा के समान चलेंगे। सिद्धान्नम, सिद्धान्नम कहा गया है पके हुए अन्न को, इसके रूप गृह के समान चलेंगे। हैमी, हैमी कहा जाता है बर्फी को, इसके रूप नदी के समान चलेंगे।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना भोजन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को कि उन्हें संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी सीखने को नया मिला हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमः संस्कृताय।